जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आपको आज टेस्ट क्वेश्चन मिला, जितना बन रहा है बनाइए, जो नहीं बना उसका आंसर शीट दे देंगे। इससे पर चार पांच तो नहीं बना होगा। कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन है जो मतलब टॉपिक से हट के है, वो चीजें नहीं बनी होंगी, सब बता देते हैं। इससे पहले जो कल पढ़ाए थे उसका रिवीजन करा देते हैं। सिंधु सभ्यता कितने वर्षों पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। बताइए, सिंधु सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल 13 लाख। किसी भी देश का क्षेत्रफल एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ही निकलता है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी पहली जानकारी चार्ल्स मैसन। नामकरण किसने किया? दयाराम साहनी। नामकरण जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम शाह। इसके जितने शहर थे सब किसके किनारे मिले? सिंधु नदी तंत्र के किनारे। सिंधु नदी तंत्र। इसकी पहली खुदाई किस शहर की हुई थी? हड़प्पा की। 1921। 1921। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान। सुतका गेंडोर पाकिस्तान। तो ये जितने जगह सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ही क्या है, मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं? कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो है वो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता? कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी वहां पर। सिंधु सभ्यता के बहुत सारी चीजों के बारे में बताए थे आपको, जिसमें पहला आपको हड़प्पा बता दिए थे, और मोहनजोदड़ो ने चनहुदड़ो बता दिए थे। चनहुदड़ो, और अभी बता देते हैं मोहनजोदड़ो। समझिए ध्यान से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? हड़प्पा। हाथी के कपाल। मेकअप की सामग्री। किला नहीं पाया गया है चनहुदड़ो, यानी दुर्ग रहित है चनहुदड़ो। बाकी सबके पास क्या है? हाँ, दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या होता है? बाउंड्री है। चारों ओर से क्या है? बाउंड्री है। बाउंड्री है, लेकिन चनहुदड़ो में बाउंड्री नहीं। सुई धागा कहाँ मिला है? बिल्ली का पीछा करता कुत्ता कहाँ पे? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो की खोज किसने किया? गोपाल मजुमदार। किसने किया? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। अब इसके पास में ऊपर में है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहन। जिसमें दड़ो लगा रहेगा वो सब कहाँ है? पाकिस्तान में। जुरी जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। याद रहेगा ना? तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है हड़प्पा वाला। कौन सा? हड़प्पा। नदी बोलिए। खोजकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये तो इनके खोजकर्ता। दूसरा आपको चनहुदड़ो। कौन था? चनहुदड़ो। कौन सी नदी? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। और तीसरा देखेंगे तो मोहनजोदड़ो। कौन सी नदी?
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हाँ, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख शहर था। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं पाया गया है, बल्कि एक ही जगह पे बहुत सारा लाश पाया गया है। कब्रिस्तान ना पाकर एक ही जगह पे बहुत सारा क्या पाया गया? लाश, जो यह बताता है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या था? हमला हुआ था, क्योंकि लाशें सही सलामत नहीं है। जैसे किसी कोई मरता है, उसको दफनाइएगा, अगर उसका कंकाल मिलेगा तो सही सलामत कंकाल मिलेगा। और यहाँ जितने कंकाल मिले हैं, किसी का खोपड़िया नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कमर गर्दन के पास आया है, मैंने मारा गया इसको बरियारे एकदम जबरदस्त। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कालीन उलीन टाइप का उद्योग क्या था? ज्यादा था यहाँ पर कपड़ा, उसे क्या कहेंगे? गलीचा। सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है, जो बाद में पता चला कि अनाज रखने के काम में आता था। तो अन्नागार यानी अनाज रखने का गोदाम हड़प्पा में भी मिला, और अनाज रखने का गोदाम मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। किस रूप में मिली है? अन्नागार। किस रूप में? अन्ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। कहाँ का अन्नागार? कहाँ का अन्नागार? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। कहाँ से मिला है वो? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहन। लाशों का ढेर, गलीचा, अन्नागार। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। अन्नागार और स्नानागार दोनों कहाँ मिला? अन्नागार तथा स्नानागार मोहनजोदड़ो। अन्नागार तथा स्नानागार मोहनजोदड़ो। याद रहेगा ना? अन्नागार मोहनजोदड़ो, स्नानागार सिंधु सभ्यता का गलीचा, स्नानागार अन्नागार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो। ये स्विमिंग पूल किसी न किसी त्योहार में यूज होता था, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से ही लगता था कि चारों ओर से सीढ़ियां दी गई थी। जैसे छठ वगैरह कैसे होता है, हाँ, उस समय का कोई त्योहार होगा। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल था, क्योंकि यहाँ पंडित जी के रहने के लिए पुरोहित आवास बना था। क्या बना था? पुरोहित आवास। और सभा करने के लिए क्या था? सभागार। तो भाई पंडित जी को रहेंगे तो पुरोहित आवास में, और जब आगे अपना भाषण देंगे तो कुछ सभा करने के लिए होना चाहिए ना। तो क्या मिला है? सभागार। सभा में कम लोग आते हैं कि ज्यादा लोग? तो ज्यादा लोगों के लिए चौड़ी सड़कें की पतली सड़कें? तो चौड़ी सड़कें कहाँ मिली है? पुरोहित आवास, सभागार, अन्नागार, स्विमिंग पूल, गलीचा, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह बोलते रहिए। लाइव वाले लोग, वीडियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन आवाज थोड़ा भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तुम ऐसे बाल तुम ऐसे कटवाता है कुकुर मुत्ता टाइप का, नीचे से सब खाली करा के ऊपर छतरी बना देता है। इसको छाता, इसको कोई बता दिया कि वो अच्छा लग रहा है। तुमसे भारी तो घड़ी है तुम्हारा। आजकल का लड़का सब एक से एक हो गया ऐसा। आधा घंटा में आजकल लड़का तैयार हो रहा है ऐसा, लड़की को फेल करेगा सब। चलो अब ध्यान से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता याद रहेगा? पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र। अब पुरोहित यानी पंडित जी को देखिएगा तो सूती वस्त्र का ही धोती होता है। धोती किसका होता है? पगड़ी, गमछा, वही सब सूती वस्त्र का ही बना रहता है। कुर्ता वगैरह सब सूती वस्त्र।
तो बताइए, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, सभागार, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, चौड़ी सड़कें, गलीचा, RH-37 कब्रिस्तान, मृतकों का टीला, युद्ध का प्रतीक मोहनजो, सूती वस्त्र, ढेर सारा तांबा मोहनजो, ढेर सारा तांबा मोहन, ढेर सारा तांबा, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, कांसा की नचनिया मोहनजो, यहाँ एक तो मूर्ति मिला है नचनिया टाइप का, ऐसे ऐसे नाचते वैसे गया है, किस चीज का है? कांसा की, कांसा की। सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी? कांसा। किसकी हुई थी? कांसा। किसकी हुई थी? कांसा। तो कांसे की नचनिया मोहनजो, तांबे का ढेर, स्नानागार, कांसे की नचनिया, कांसा की नचनिया, उसको नर्तकी बोला जाता है। नर्तकी अच्छा समझ में आ रहा है? अच्छा आप बोलेंगे नचनिया, धा दे, ओ एकदम सिंपल भाषा में समझिए, नहीं समझ में आ गया? कांसे की नर्तकी, समझ में आ गई क्या होता है नर्तकी? नचनिया एकदम चुपचाप। देखिए बिहार में अभी तो लगन का सीजन चल रहा है, नचनिया के चक्कर में मार हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? देहात वगैरह में देखिएगा ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में मार हो जाता है, बड़ा उटपटांग लगता है सब मार झगड़ा। और बारात में तो दूल्हा पीटा जाता है कई बार। हाँ हाँ, लड़की वाला बचा लेता है, दूल्हा को छोड़ के सबको पीट देता है। ये बाप रे, तुम्हारे भैया की शादी में ऐसा हो गया था। ये बता रहा है कि बारात में ना लड़की वाला जब पीटता है तो बस दूल्हा को बचाता है कि इसको नहीं, बाकी सबको पीटो। बहुत खतरनाक। कौन गांव है तुम्हारा? कौन जिला घर है? छपरा का है तुम? आरा, छपरा, बक्सर, यहाँ शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा जरूर रहता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाँ वहां लिखा है RH-37, RH-37 कब्रिस्तान पे क्या लिखा है? हालांकि वो अलग भाषा थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या कहा गया? RH-37। अलग अलग भाषा का भी मैच करिए। जैसे इंग्लिश में जो ब्रदर बोलते हैं ना, वो फारसी भाषा का, फारसी भाषा में भाई को बिरादर कहते हैं। और ब्रदर तो आजकल तो CBSE वाला का क्या कर रहे हो ब्रो? CBSE वाला ना हमेशा नौटंकी करता है सब। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, अरे एक से एक नौटंकी करता है। हम आपको बताए थे ना किसी बैच में कि हम रात में एक बार जा रहे थे तो सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक। तो ट्रक को रुकवा दिए कि भाई बचाने वाला भी मत कचरा जाए। तो हम ट्रक को रुकवा रहे थे, लोग रुक 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 रुक। हाईवे पे भयानक एक्सीडेंट हुआ था, कोई जाएगा उसको बचाने तो फुल स्पीड में गाड़ी आती है, मार डालेगा उसको। तो हम लोग 3 को ट्रक रुकवा दिए, लोग जाम लग जाए ताकि कम से कम आदमी बचा सके। तो ट्रकवा रुकवा रहे ऐसे ऐसे। तो एगो BMW गाड़ी, बहुत BMW भाई बहुत VIP लोग लेते हैं, मतलब उसमें झटका उटका कम देता है। तो गाड़ी रुकी पहले वहाँ पे, और उसमें से CBSE वाला एगो लड़का निकला, पूरा एकदम गोर एकदम यहाँ पे। हम सबको रुकवा दिए, हम लोग सारे लोग गाड़ी में से जितना ड्राइवर स्टाफ सब लोग ने, भाई किसी की जान बचे। आदमी कोशिश करता है कि नहीं बच जाए, बचना ना बचना ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन उसका संभावना ऐसा था कि नहीं बचता, लेकिन कोई छोड़ नहीं ना सकता, उसका सांस चल रहा था। तो तब तो वो आगे कर, हम इधर हटवा दिए उसको, कहें कि निकालो निकालो इसको। तो वो देखा कि सीरियस है, तो कह रहा आई थिंक ही इज डेड ब्रो, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। हम कह ससुरा तू नहीं भाग यहाँ से। मतलब उसको कह रहे थे आई थिंक ही इज डेड, मतलब उसको लगता है कि वो मर गया, डोंट गो देयर, तुम मत जाओ वहां। डोंट गो देयर, मर गया है तो क्या उसको वहीं छोड़ देगा आदमी? बात करता है गांव के आदमी, उसको मतलब उठाने से डरता है। हम लोग फिर पुलिस को फोन किए, पुलिस आई तो देखी, और उसके बाद गाड़ी में गई। हमको लगा कुछ सामान लाएगी फर्स्ट एड का, वो कफन लेके आ रही है।
मतलब पुलिस को, जो हाईवे की पुलिस है, उसको आइडिया लग गया कि ये बचने वाला नहीं है। लेकिन देखिए वहीं मतलब तुझसे सिर्फ 60-70 लाख का गाड़ी लिया है और कहता आई थिंक हिज डेड ब्रो, डोंट गो देयर। किस काम का है रे तुम्हारा पैसा? वही लड़ा रहता है BMW में ना, अगर वहीं एक्सीडेंट हुआ रहता दूसरे को हम भी बोलते आई थिंक हिज डेड ब्रो, डोंट गो देयर। लेकिन जब सिखाता है तो यहाँ पे हम मास्क उसको लगाए थे, मास्क वगैरह लगाए थे, ठंडी का दिन रहता तो ऐसे ही आदमी टोपी वोपी पहन ले रहता, ऐसे ही आधा नहीं समझ में आता है उसमें। मतलब क्या ही बताए उसको, इतना समाज गिर गया है, मतलब जिसका कोई हद नहीं। मर गया तो मत जा वहां पर, वो भी तो किसी के घर का ही है ना बेचारा, उसके बरोबर पूरा घर चल रहा होगा। चलिए ध्यान देते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में याद रहेगा ना? कांसा की नचनिया, गलीचा, सूती वस्त्र, तांबे का ढेर, कांसे की नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो किस नदी? सिंधु नदी। चनहुदड़ो औद्योगिक शहर था, चनहुदड़ो। मेकअप सामान कहाँ मिलेगा? अरे औद्योगिक शहर में ना मेकअप का सामान मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए। क्या चनहुदड़ो से चूड़ी मिला है? चूड़ी कहां से मिला है? काली। चनहुदड़ो याद हो गया। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे ना? देखिए ये 3 ऐसे शर्त है ना जिसके आपको खोजकर्ता का भी नाम याद रखना जरूरी था, बाकी सबका उतना नहीं पूछेगा। कुछ कुछ की नदियों वगैरह से सवाल पूछ दिए जाते हैं, याद रहेगा। पुरोहित आवास, बोलिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। ये PDF मिल गया है तो फिर यहां कैसे आ गया जी? अन्नागार कहां मिला? श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा। अब पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, मोहनजो, अरे पंडित जी हैं तो नहीं, पशुपति शिव, कांसे की नचनिया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? हाँ अन्ना, हड़प्पा का अन्नागार की सिंधु, मोहनजोदड़ो। गोपाल मजुमदार ने किसकी खोज की? हाँ चनहुदड़ो। हाँ चनहुदड़ो दुर्ग रहित था या दुर्ग नहीं था? मेकअप सामान, महिला से रिलेटेड, सुई धागा, अलंकृत घड़ा, अलंकृत ईंट, गुड़िया, मेकअप सामान, शीशा, ठोड़ रंगने वाला, बिल्ली का पीछा करते कुत्ता, अलंकृत मन का, अलंकृत ईंट। चनहुदड़ो मिल गया ना। अब अगला है रोपड़। कौन है? रोपड़। रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा, सतलज नदी पंजाब। रोपड़, रोपड़ कौन सा? रोपड़। कौन सी नदी? खोजकर्ता यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त, यज्ञ दत्त शर्मा। कौन सी नदी किनारे? सतलज, सतलज नदी के किनारे। यहां ससुरा सिंधु सभ्यता में भी पाषाण काल के गुण देखे गए। सिंधु सभ्यता में भी कौन से गुण? पाषाण। सिंधु सभ्यता में भी कौन से गुण देखे गए? पाषाण, पाषाण काल के गुण देखे गए। कैसे कैसे पाषाण काल के गुण देखे गए? तो यहाँ पाषाण काल में आदमी के साथ कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा थी कि नहीं? नहीं थी। कश्मीर के बुर्जहोम में आर्मी आदमी के साथ क्या दफना देता है? कुत्ता। यहाँ पे भी रोपड़ में भी आदमी के साथ जानवर को दफना देता था। कहां पर? आदमी के साथ कुत्ता, आदमी के साथ, यानी जोन जानवर को पालता था उसको क्या कर देता था? दफना देता। याद रखना भी बड़ा इजी है। मरने के बाद कोई भी आदमी रोएगा तो रोपड़ में रोने धोने वाला चीज आदमी मरा तो आदमी को क्या करो? दफना दो। और साथ में उसके किसको दफना दो? कुत्ता। मार और के कुत्तों को जो तोरा मालिक चल गया, हम साथे हुए जाके हल्ला करते रहना, नहीं समझ गया? हाँ उसी में भोकेगा मर जाएगा तो भोकेगा कहाँ पे?
नहीं रे गधा कहेगा, ये तो और पागल है। कह रहा है कि सर मालिक मर गया तो कुत्ता को भी साथ दफना देता हूं, अगर कुत्ता मर गया तो मालिक को भी मार के दफना। जाए दादा, कितना ही खचरा लड़का है। हाँ, ये भी किसी ना किसी को भयंकर चौपट करेगा। अभी बता, सती प्रथा जैसे थी, सती प्रथा में पति मर जाता था तो पत्नी को साथे जला देता था, लेकिन किसी की पत्नी मर जाती थी पति को नहीं जला। अजीब टाइप का। महिलाओं पे बड़ा शुरू से ही अत्याचार हुआ, वो तो हम थोड़ा सा कम करके रखे हुए हैं, नहीं समझ में आया। हम तो ऐसा मतलब कितना ध्यान रखते हैं, वरना सोचो हम नहीं ध्यान रखते जी। जरा घुसियाई रहती है अंदर 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 एकदम खौल जाती है सब। ये तो दिन रात बोलते रहते हैं, उसके बाद हमरे बोलते हैं। लेकिन लड़का आप बताओ, हम कभी भी बोले ही सबको कुछ भी? हाँ, कभी भी नहीं बोले, कभी नहीं बोले हैं आप। लड़की लोग बताओ, कभी बोले आप लोग को कोई? बेचारी सबको कैसा लगता होगा? हाँ, अंदर से एकदम घूम जाती है सब। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत बताइए। आदमी के साथ साथ जानवर, आदमी के साथ साथ जानवर, आदमी के साथ जानवर रोपण से मिला। कहां से? रोप। अच्छा आप बताइए, सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी शहर कौन था? मांडा। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, आलमगीर, गलीचा, मृतकों का टीला। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की? आदमी के साथ साथ जानवर भी दम। ऐसे ही घटना पाषाण काल में कहां पे हुई थी? बुर्जहोम। कहां पर? बुर्जहोम। कहां पर? सिंधु सभ्यता के सबसे चौड़ी सड़कें, सबसे चौड़ी सड़कें सिंधु सभ्यता में नालियां थी या नहीं थी? थी। और शहरी सभ्यता थी अतः नालियां ढकी हुई भी थी। गांव की नालियां ढकी हुई नहीं रहती, गांव की नालियां ढकी हुई नहीं रहती है। आगे बढ़ जाएं, बताइए, मानव के साथ साथ जानवर भी। हाँ,